गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग, एक बार बताएं जल्दी से। वीडियो तो क्लियर है क्या? मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच पा रही है? जल्दी से बोलें आप सभी, फटाफट जल्दी से। बजरंग पटेल खुश रहिए, बजरंग पटेल खुश रहिए। तब तक आप लोग एक बार जल्दी से इसे शेयर करें, जल्दी से शेयर करें फटाफट। तो खुश रहिए। निखिल सोनी, गुड इवनिंग निखिल। शिवांगी प्लीज आइए सर, इंडिविजुअल नींद बहुत लग रही है, आइए। आ गया, ठीक है। विवेक कह रहे हैं वन का सी। अभिषेक तिवारी, टोनी गुड। अच्छा, इनका तो भैया गुड मॉर्निंग हमेशा रहता है, इनका तो कभी गुड इवनिंग होता ही नहीं है। ठीक है, जब मिलेंगे तो इनका गुड गुड मॉर्निंग रहेगा। कनाल तिवारी सर चले। जितेंद्र गुड इवनिंग। आवाज मेरी बेहतर आ रही होगी? अगर बेहतर आ रही हो तो एक बार हम लोग अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। एक बार आप लोग जल्दी से इसे शेयर कर दे, जल्दी शेयर कर दे, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जल्दी शेयर करके वापस आ जाए। शेयर करके कम से कम 15-15 जगह शेयर करना है। जल्दी शेयर कर दे। सर सब सो गए हैं। राजन पांडे कोई बात नहीं है, मैं सोते हुए को जगा दूंगा, परेशान मत होइए। आज नहीं जागेंगे तो 5 दिन बाद तो उन्हें जागना ही जागना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। शेयर कर दिए सभी लोग? हाँ बच्चों शेयर कर दीजिए। चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये लिखा है। इसका आंसर पहले आप बताएंगे, जैसा कि हम लोगों का नियम है। आज सब पुराने स्टूडेंट आ गए हैं। अच्छा, पुराने कोई बात नहीं है, ठीक है। चले, तो आपको करना क्या है, पहले आंसर इसका आप बताना है, और जब आप आंसर बता लेंगे तो फिर मैं इसका बताऊंगा, जैसा हम लोगों का नियम होता है। तो चले पहले बताएं आप सभी, आंसर क्या होगा? फटाफट बोले, जल्दी से, जल्दी से बोले आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी से बताएं आप सभी क्या होगा आंसर। प्रियंका परी राजपूत गुड इवनिंग। आकाश कुमार उपाध्याय गुड इवनिंग। रूबी कुशवाहा गुड इवनिंग। तो बच्चों एक बार आप लोग शेयर भी कर दें और इसका आंसर भी बताते रहें। रूबी खुश रही, सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, क्या करें? कन्हैया यादव जी, ठीक है, अगर यादव साहब आपको इंग्लिश नहीं आती है तो केवल पढ़ाई करें। देखिए अगर कोई चीज नहीं आती तो मैं आपसे केवल एक ही चीज कहना चाहूंगा कि बस पढ़ो। अगर 10 दिन मन लगा के पढ़ लिया ना, तो दावा करता हूं कि आपको इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, बात समझ पा गई? आपको इंग्लिश आ जाएगी। आकाश कुमार उपाध्याय, सर पढ़ाना, सर पढ़ना है तो जागना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। जागते रहो और पढ़ते रहो। चले, इसका आंसर किसी का नहीं आया, इसका आंसर किसी ने नहीं बताया। निखिल सोनी ने बता दिया हैव बीन, टोनी स्टार्क ने बता दिया आंसर थर्ड, और बताया आंसर जल्दी से। जितेंद्र झा ने आंसर बताया है सी, बजरंग ने हैव सीन बताया है। और बताएं आप लोग क्या होगा जल्दी से आंसर, और बताएं जल्दी से आंसर क्या होगा, फास्ट फास्ट बोले आंसर क्या होगा। कोई आंसर, कोई जवाब नहीं आ रहा है। देखा जाए तो ये एग्जाम के लिए ना बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। एग्जाम्स के लिए, आपके लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। और ये एक बार नहीं, ये कई बार सवाल आपके एग्जाम से पूछा जाता है। एक बार नहीं, कई बार सवाल पूछा जाता है। इसमें से विवेक गुप्ता ने बताया है आंसर 1 होगा। विवेक गुप्ता ने आंसर बताया 1 होगा। चले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां पर आंसर क्या होगा। देखिए ये चीज एक कंजंक्शन का सवाल है, एक टेंस का भी सवाल है, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं। सिंस की अगर हम लोग सब बात करना चाहें, अगर हम सब सिंस की बात करना चाहें तो देखिएगा, अगर हम सब सिंस की बात करना चाहें तो देखिएगा, सिंस जो है, सिंस वाला वर्ड एक प्रेपोजिशन का भी कार्य करता है और एक कंजंक्शन का भी कार्य करता है। सिंस एक प्रेपोजिशन भी होगा और एक कंजंक्शन भी होगा, मतलब दोनों पार्ट ऑफ स्पीच में ये कार्य करता है। सिंस एक प्रेपोजिशन और एक कंजंक्शन दोनों होता है। अभिषेक तिवारी डेली क्लास चलती है रात्रि 11 बजे। ठीक है, सिंस एक प्रेपोजिशन और एक कंजंक्शन दोनों चीज होगा। अब आप मुझे ये बताइएगा कि अगर ये एक प्रेपोजिशन है, अगर सिंस एक प्रेपोजिशन है तो इसके साथ क्या आएगा, ये एक टाइम प्रेपोजिशन कहा जाता है। तो इसके साथ क्या आता है, एक टाइम आता है। और कैसा, वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा। कैसा टाइम आएगा बोलो बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। कब? जब ये सिंस एक क्या होगा, आपका प्रेपोजिशन होगा। अगर मैं इसी सेंस को एक कंजंक्शन के रूप में बना दूं तो इसका अर्थ हो जाता है क्या, जब से तब से। अगर इसी सेंस को अगर एक कंजंक्शन में बना दूं तो इसका सेंस क्या हो जाता है, जब से तब से। तब इस केस में आप सभी क्या प्रयोग करते हैं, आप लिखते हैं सिंस, और सिंस के बाद निश्चित रूप से, क्योंकि पास्ट की बात करता है, ये पास्ट की बात करता है, तो आप सभी क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। सिंस के बाद क्या लगाएंगे आप,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ध्यान में रखिएगा, ये कंस्ट्रक्शन आपके एग्जाम्स में इससे सवाल कई बार पूछे जाते हैं और ये जो एमटीएस आने वाला है निश्चित रूप से आपको सवाल यहां से पूछा ही पूछा जाएगा, तो आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके पहले क्या आता है, तो आप कहिएगा इसके पहले पहला कंस्ट्रक्शन है इट लगा करके, इज लगा करके, पीरियड ऑफ टाइम आ सकता है, पीरियड ऑफ टाइम आ सकता है, या दूसरा क्या कंस्ट्रक्शन आएगा, दूसरा कंस्ट्रक्शन आ सकता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ सकता है। क्या आ सकता है बोले बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ सकता है। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर सिंस एक कंजंक्शन है तो इसके साथ इस कंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। ये दोनों कंस्ट्रक्शन आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि क्या होगा, सिंस के बाद क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब इसके पहले दो चीजें हो सकती हैं, या तो इट इज लगा करके पीरियड ऑफ टाइम आएगा, या फिर सीधा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। जब सिंस एक कंजंक्शन है तब की मैं बात कर रहा हूं। अगर सिंस एक प्रेपोजिशन है तो इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। अगर सिंस एक प्रेपोजिशन है तो इसके साथ क्या आएगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा। बात समझ में आ गई है। राजन पांडे जी, सर आप वसीम सर के यहाँ से पढ़ा रहे हैं कि अपने फ्लैट से? मैं अपने फ्लैट से पढ़ा रहा हूँ। वसीम सर की भी क्लास लाइव है, वसीम सर भी पढ़ा रहे हैं और मेरी भी क्लास लाइव है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारी भी क्लास लाइव है और वसीम सर की भी क्लास लाइव है। चलो, अब आपने क्या देखा कि सिंस आपने देखा, सिंस के बाद क्या आएगा, सिंस एक प्रेपोजिशन है, एक कंजंक्शन है। अगर सिंस एक प्रेपोजिशन है तो सिंस के साथ क्या आएगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम। अगर एक कंजंक्शन है तो इससे पहले इट इज लगा करके कोई पीरियड ऑफ टाइम और बाद में क्या, पास्ट इंडेफिनिट। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, और अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट कहने का मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा, और हैज हैव के साथ क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट कहने से हमारा मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा और क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यानी आपने देखा कि इट इज पीरियड ऑफ टाइम या फिर प्रेजेंट परफेक्ट लगा करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर देते हैं। क्या आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया? अगर ये वाला सवाल समझ में आ गया तो देखिएगा, हमने लिखा इट इज 14 ईयर्स, 14 साल। एक क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम आप उसे ही कहिएगा जिस समय से पहले अगर कोई संख्या आ जाए। पीरियड ऑफ टाइम आप उसे कहिएगा जिस समय से पहले अगर कोई संख्या आ जाए तो वो आपका पीरियड ऑफ टाइम होगा। अगर किसी समय से पहले कोई संख्या आ जाए तो वो आपका क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा। आप हमें ये बताएं कि इट इज पीरियड ऑफ टाइम मतलब ये वाला हमें मिल रहा है। बाद में क्या लगना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट लगना चाहिए। अगर पास्ट इंडेफिनिट लगना चाहिए तो आई देखिए लगाया हुआ है और हमने ये कहा डिड के साथ, तो सी गलत होगा क्योंकि डिड नॉट सी ऐसा कुछ लगना चाहिए, यानी टू वाला गलत है। हैव सीन और हैड सीन निश्चित रूप से गलत होगा, यानी आंसर बोलो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1। अगर आप सभी को आंसर नंबर 1 समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप करके बताएं और ये चीज भी बता दें कि आंसर नंबर 1 आपका समझ में आ गया। ठीक है, और ये चीज भी बता दें कि आंसर नंबर 1 समझ में आ गया। सरकार साहब क्या कह रहे हैं आप? प्रयागराज की धरती से विशाल पांडे, सरकार का दूर से प्रणाम स्वीकार किया जाए। आपका प्रणाम स्वीकार कर लिया गया है सरकार साहब, खुश रहें, जीते रहें। चले, कर लिया आपने। तो आपने क्या देखा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर क्या देखा, आंसर नंबर 1 देखा। अगर ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया हो तो एक बार आप सभी कमेंट करके मुझे बता दें और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। एक बार आप सभी लोग शेयर करो यार, एक बार सभी लोग शेयर करो, ठीक, शेयर करो। ये डेली क्लास चलती है रात्रि 11 बजे, रात्रि 11 बजे डेली क्लास चलती है। तो आप सभी अपने समय को याद रखा करें और डेली लाइव आ जाया करें बिना बताए हुए। चले, समझ में आ गया मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 चूंकि बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, सर पहले मैं बताया था, कुणाल तिवारी बहुत अच्छी बात है अगर पहले आपने बताया था। अभी सोनी आ गया, बहुत अच्छी बात है। शेयर कर दो एक बार, वीडियो को सभी लोग लाइक करें, वीडियो को आप सभी लाइक करें और सभी लोग शेयर करें, सभी लोग शेयर करें और क्या करें, लाइक भी करें।
सभी लोग शेयर करें और शेयर करने के साथ साथ क्या करें, लाइक भी करें आप लोग। ठीक है, शेयर करें, शेयर करने के बाद क्या करें, लाइक भी करें। चले, सभी को समझ में आ गया। इसका आंसर बताएं। दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस डॉट 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 60 रूम। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस इमारत में 60 रूम शामिल है। मतलब इस इमारत में टोटल 60 रूम है। इस इमारत में टोटल 60 रूम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस इमारत में 60 रूम है। दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस डॉट 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 60 रूम्स। आप मुझे बताएं कि आंसर क्या होगा। आप मुझे बताएं कि आंसर यहां पर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसमें से शिवांगी केशरवानी कह रहे हैं कंसिस्ट ऑफ, सत्यम 2 आंसर कह रहे हैं, विवेक सी कह रहे हैं, अभी सोनी कंप्राइज ऑफ कह रहे हैं, बजरंग पटेल 2 का 3 कह रहे हैं, सरकार साहब 3 कह रहे हैं, शिवांगी कंप्राइज बराबर कंसिस्ट ऑफ, कुणाल तिवारी सी कह रहे हैं, सरकार साहब 3, सत्यम मिश्रा 2 का 3, सरकार साहब आपका ऑफ बता दिया आपने ना, रोहित केसरी ऑफ, सरकार, कुणाल, सरकार, विवेक, जितेंद्र, अभी सोनी। इसमें से देखा जाए तो मैं एक बात बताऊं, इसमें केवल एक बच्ची का आंसर सही है, नाम है शिवांगी केसरवानी, और बाकी किसी का आंसर सही नहीं है। अब देखिए कई बार ये सवाल हमारे एग्जाम में देता और कर देता है कंफ्यूज। ये सवाल कई बार हमारे एग्जाम में देता और कर देता है कंफ्यूज, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार सवाल देता है, कंफ्यूज कर देता है। देखिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव। दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं कंप्राइज की, तो बच्चों लोग अगर हम कंप्राइज की बात करें तो कंप्राइज समबडी समथिंग का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ समबडी समथिंग। ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ बच्चों लोग कि इसका मतलब ये हुआ कि कंप्राइज के साथ ऑफ का अर्थ छिपा रहता है। अगर कंप्राइज के साथ अगर मैं ऑफ लगा दूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कंप्राइज के साथ ऑफ लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान में ये रखना है कि कंप्राइज के साथ आपको ऑफ नहीं लगाना है। यानी दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस डॉट 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 60 रूम्स, यानी इस इमारत में 60 रूम है। इस इमारत में 60 रूम शामिल हैं। तो कंप्राइज के साथ देखिए पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये गलत है। लेकिन ये गलत है। कंप्राइज के साथ पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये गलत है। याद रखिएगा, याद सभी लोग रख लीजिएगा कि आंसर क्या होगा, नन ऑफ द एबव। यानी कंप्राइज के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। एक बार आप सभी बोल के बताएं कि कंप्राइज के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी आपका आंसर 1, 2 और 3 नहीं होगा। आंसर नंबर बोलो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्या क्लियर हो गया? एक बार आप सभी वीडियो को लाइक करें, फिर इसके बाद शेयर करें। ठीक, फिर इसके बाद क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, फिर क्या करें, शेयर करें। जल्दी से सभी लोग लाइक करें। चले, तो हमने क्या कहा, दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस डॉट 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 60 रूम्स। इस इमारत में 60 रूम शामिल है। तो हम क्या कहेंगे, नन ऑफ द एबव। अगर आप सभी को समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताएं। सर मैंने भी बताया है। आकाश कुमार उपाध्याय, अच्छा। कमल नारायण सिंह, नन ऑफ द एबव। अभिषेक तिवारी, या सर समझ में आ गया सभी को, गॉट इट, गुड। अभी चले, क्लियर हुआ सभी को, बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ गया ये वाला सवाल तो। क्योंकि देखिए कई बार ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं हमारी परीक्षाओं में, जो कि हम ऐसा जब पढ़ते हैं तो हमें लगता तो है सही है, लेकिन वास्तव में वो सही होता नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? यानी आपने आंसर क्या बना लिया, नन ऑफ द एबव। दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प आंसर नहीं होगा। चले, सभी को समझ में आ गया, सभी का थम्सअप भी आ गया। अगला सवाल ये लिखा गया है। ये सवाल तो मतलब लगता है एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है। ये कई बार पूछता है, दबा के ठोको लाइक। निखिल सोनी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, दबा के ठोको लाइक। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, और यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चले, क्लियर हो गया आप सभी का? हाँ, इस वाले सवाल का आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ये भी एग्जामिनर का एक फेवरेट सवाल होता है। जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा। इट इज टाइम डॉट 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 यू होम।
विवेक कह रहे हैं कृति पांडे 4 कह रहे हैं आंसर आर गोइंग, विवेक गुप्ता गो, ए के बलवंत 2, मनीष यादव बी, विवेक 3 का 1, बजरंग वेंट, रोहित केसरी वेंट, कल्पना 2, शिवांगी वेंट, विवेक वेंट, अभी सोनी गो। और बच्चे बताए आंसर जल्दी से, और बच्चे बताए आंसर जल्दी से फास्ट। रोहित केसरी वेंट, कृति पांडे 2, टोनी स्टार्क बी, कुणाल वेंट, निखिल वेंट, अभिषेक तिवारी 2, कमल नारायण वेंट, आकाश कुमार उपाध्याय आर गोइंग, अभिषेक तिवारी 2। इसमें से 2-3 बच्चों का आंसर गलत है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। क्या होगा, ये वाला होगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप सभी ने पढ़ा होगा, कई बार पूछा जाता है कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत, आप सभी ने इसे पढ़ा होगा। क्या चीज पढ़ा होगा देखिएगा, अगर कभी भी आ जाए क्या, इट इज टाइम, या फिर इट इज हाई टाइम, या फिर इट इज हाई टाइम, या इसी को हम लिख सकते हैं कि इट इज अबाउट टाइम, इसी को आप कह सकते हैं कि इट इज राइट टाइम, आप इसी को लिखेंगे इट इज नाउ टाइम। तो अब आप ये बताइए कि इनका सभी का अर्थ जो होता है ना, वो एक ही होता है, यह उचित समय है। क्या है, यह उचित समय है। इन सभी का सेंस जो होगा वो एक ही होगा, और क्या होगा, यह उचित समय है। क्या होगा, यह उचित समय है, और इसके साथ टेंस पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। लेकिन अर्थ कैसा देता है, अभिव्यक्ति कैसी होती है, वर्तमान की होती है। एक बार मेरे साथ बोले, इसके साथ टेंस कौन सा यूज होता है, तो आप कहिए पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है। लेकिन इसकी अभिव्यक्ति जो होती है, इसका जो अर्थ होता है, वो किसमें होता है, बोलो, प्रेजेंट में होता है। किसमें होता है, प्रेजेंट में होता है। तो आप कहेंगे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज नाउ टाइम, इट इज राइट टाइम। अगर कभी भी आए तो इसके साथ कभी कभी दैट ये लगा देता है। क्या लगा देता है, दैट। तो याद रखिएगा, कभी कभी दैट लगा देता है, और इसके बाद एक क्लॉज लिखता है। इसके बाद एक क्या लिखता है, क्लॉज। और वो क्लॉज कैसी होनी चाहिए, तो आप कहिएगा कि वो तो पास्ट इंडेफिनिट यूज होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि ये अर्थ कैसा देगा, पास्ट का देगा, तो आप कहिएगा सर पास्ट का अर्थ नहीं देगा, अर्थ तो आपको वर्तमान का ही देगा। लेकिन टेंस कौन सा यूज किया जाएगा इसके साथ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा। एक बार देखिएगा, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज नाउ टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ अगर दैट लगा है तो भी सही है, नहीं लगा है तो भी सही है। इसके बाद एक क्लॉज आएगा, और वो क्लॉज किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट कहने का मतलब क्या, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और क्या, ऑब्जेक्ट। यानी आंसर की बात करें तो आंसर आपका यहाँ पे 1, 3 और 4 नहीं लगेगा। आंसर क्या लगेगा, आंसर नंबर 2 लगेगा। हमने कहा यह उचित समय है कि आप घर चले जाएं। चले, कर लिया आपने। सर इस तरह सभी के आंसर देखेंगे तो काफी टाइम लगेगा एक क्वेश्चन में, बस आंसर देख लीजिए आप और एक्सप्लेन कीजिए प्लीज सर। अच्छा, श्रीकांत शर्मा गुड इवनिंग, विवेक पासवान, सब लोग लाइक कर दो। बिल्कुल सही बात है, सभी लोग, आप सभी लोग लाइक कर दो और शेयर भी कर दो वीडियो को, ठीक है ना। चले, कर लिया आपने आंसर, सभी का समझ में आ गया ये। एक बार जल्दी से आप सभी इसे लिख डालें, और लिखने के बाद एक बार बताएं कि आपको समझ में आ गया नहीं आ गया, जल्दी से बताएं, फास्ट। चले, आप सभी को समझ में आ गया होगा। कल 60 स्टूडेंट थे लाइव, आज शेयर में कमी है। शिवांगी बिल्कुल सही कह रहे हो। चले, चुलबुल पाल गुड इवनिंग, श्रीकांत वेंट। चले ठीक है, आंसर समझ में आ गया। आंसर नंबर क्या होगा, वेंट होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 3rd। ये है एरर का सवाल, नहीं इंप्रूवमेंट का सवाल है। इंप्रूवमेंट कहां पे करना है बच्चों लोग, तो इंप्रूवमेंट आपको यहां पर करना है। इंप्रूवमेंट आपको यहां पे करना है। 4 विकल्प आपके पास दिए हैं, वुड श्योरली मिस, नो सब्स्टिट्यूशन, विल श्योर मिसिंग और विल श्योरली मिस।
बताएं आंसर क्या होगा। आंसर बताएं, 4 विकल्प आपके साथ दिए गए हैं। आंसर आप सभी को बताना है कि आंसर क्या होगा। जल्दी से बोले। जल्दी से बोले आंसर क्या होगा। हाँ, एक बार आप सभी लोग कर लें। विवेक कह रहे हैं 4 का डी होगा। वेल श्योरली मिस। और AK बलवंत 3rd कह रहे हैं अभी सोनी विल श्योरली मिस। श्रीकांत 4 का 3 कह रहे हैं निखिल सोनी विल श्योरली मिस। रोहित 4, मनीष यादव 4, शिवांगी डी अभी सोनी विल श्योरली मिस, निखिल सोनी विल श्योरली मिस। आप सभी का आंसर क्या आ रहा है? विल श्योरली मिस आ रहा है। ठीक है, लगभग बच्चों का आंसर क्या आ रहा है? विल श्योरली मिस आ रहा है। एक बात देखिएगा, मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा। अगर तो आप ऑप्शन नंबर 3rd देखें, क्या लिखा गया? विल लिखा गया है और इसके साथ मिसिंग लिखा गया है। आप सभी ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा ही होगा, और जब आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा होगा तो उसमें क्या पढ़ा था आपने कि विल और सैल आएगा, विल और सैल आएगा और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेरे ख्याल से आप सभी ने यही चीज पढ़ा था। अगर ये चीज पढ़ा था तो आप कह दीजिएगा कि आंसर यहां पर आपका ये 3rd वाला मिसिंग वाला नहीं होगा, हटा दीजिए। आगे देखते हैं हम लोग कि ये एक कंस्ट्रक्शन है। हम किसी व्यक्ति को वर्तमान में कंडीशन दे रहे हैं, हम किसी व्यक्ति को वर्तमान में कंडीशन दे रहे हैं और वो कंडीशन फुलफिल कब होगी? आगे आने वाले समय में, यानी फ्यूचर में कंडीशन फुलफिल होगी। मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप समय पर स्टेशन पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे, तो यदि वह समय पर स्टेशन नहीं पहुंचेगा तो उसकी ट्रेन छूट जाएगी, निश्चित रूप से उसकी ट्रेन छूट जाएगी। यदि वह समय पर स्टेशन नहीं पहुंचेगा तो निश्चित रूप से उसकी ट्रेन छूट जाएगी। तो आप सभी क्या बनाएंगे? इसके लिए कंस्ट्रक्शन होता है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमने कहा कंजंक्शन आएगा, कंजंक्शन के बाद इसमें एक क्लॉज आती है और कंजंक्शन के पहले एक क्लॉज आती है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक सवाल यहां से भी कई बार आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब देखिएगा, आपको होता क्या है, कंडीशन जो हम देंगे किसी व्यक्ति को वर्तमान में देंगे, लेकिन बाद वाली क्लास में ये विल सेल लगा देता है और इसी वजह से ये मेरा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। यानी कंजंक्शन के बाद वाली क्लॉज में विल सेल लगा देता है, इसी वजह से गलत हो जाता है। अगर विल सेल नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? तो आप कहिएगा सर इसके साथ लगेगा क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। क्या लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहने का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगेगा और क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक। अब आप ये बताइए कि ये वाली क्लास किस में होगी? तो उसमें तो कंडीशन देंगे हम, उसमें तो कंडीशन देंगे। फुलफिल कहां पे होगी? यहां पर होगी। और जब फुलफिल होगी, अगर किसी व्यक्ति को हम वर्तमान में कंडीशन देंगे तो वो आगे आने वाले समय यानी फ्यूचर में फुलफिल होगी। मतलब यहां पर आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब फ्यूचर इंडेफिनिट कहने का मतलब क्या होगा? तो फ्यूचर इंडेफिनिट कहने का मतलब होगा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाएंगे? विल सेल लगाएंगे और इसके साथ क्या लगाएंगे? आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब इसमें मेन बात ये आती है कि इसमें आखिर कौन कौन सा कंजंक्शन प्रयोग किया जाता है। मेन बात ये आती है कि इसमें कौन कौन सा कंजंक्शन प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन कौन सा कंजंक्शन प्रयोग किया जाएगा। इसमें क्या होगा? इफ होगा, अनलेस होगा, अनटिल होगा, टिल लगाएंगे, व्हेन होगा, बिफोर होगा, व्हेन बिफोर, आफ्टर, आफ्टर, इवन इफ, इन केस, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज और एज सुन एज। इसमें आपके इतने सारे
क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। ये कब प्रयोग करना है नियम, जब किसी व्यक्ति को हमने वर्तमान में कंडीशन दी और जा करके वो फुलफिल कहां पर होगी, फ्यूचर में होगी, तब आप इसका प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति को हमने वर्तमान में कंडीशन दी और वो कंडीशन जाके फुलफिल कहां होगी, तो वो कंडीशन जाकर के फ्यूचर में फुलफिल होगी, यानी तब आप इस टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब आप हमें ये बताइए कि आप सभी क्या कहेंगे, तो आप ये कहेंगे कि अगर यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है तो बाद में क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब यहां पर जो वुड है वुड नहीं होगा, यानी आप ये कहेंगे कि वुड इसमें है और यहां पर वुड है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, वेल श्योरली मिस, वेल श्योरली मिस। तो हम क्या कहेंगे, यदि वह समय पर स्टेशन नहीं पहुंचेगा तो उसकी ट्रेन निश्चित रूप से छूट जाएगी। अगर हम श्योर की बात करें तो श्योर आपका एक क्या होता है, एडजेक्टिव, और श्योरली की बात करें तो श्योरली क्या होगा, आपका एक एडवर्ब हो, क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो उसकी ट्रेन निश्चित रूप से छूट जाएगी। मतलब आंसर क्या बनाएंगे, आंसर नंबर 4 बनाएंगे। एक बार आप सभी देख लें, क्या विल श्योर मिसिंग, नहीं ये नहीं होगा। गुड इवनिंग प्रिया, एक बार आप सभी देख लें, क्या आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया या फिर नहीं आ गया। जल्दी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, कई बार एग्जाम्स में आपके पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। एक बार आप सभी देख लें कि ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया, और अगर समझ में आ गया तो थम्स अप करके एक बार जल्दी से बता दो आप लोग। हाँ, चले, समझ में आ गया सभी को, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा कौन सा, चले क्लियर है, विवेक गुप्ता क्लियर है। आंसर क्या लगा देंगे, आंसर नंबर 4 लगा देंगे। बात समझ में आ गई है, आंसर नंबर 4 क्लियर हो गया। तो अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का सवाल ये आपके सामने है, आप जल्दी से इसे आंसर बताने की कोशिश करें। 5 नंबर का सवाल आपके सामने है, जल्दी से आप आंसर बताएं। ग्रामेटिकल एरर का सवाल है। माय मदर जनरली रीड या रेड द लोकल न्यूज़पेपर टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द लोकल न्यूज, यानी मेरी माँ सामान्य रूप से लोकल न्यूज़पेपर पढ़ती है, और लोकल न्यूज़पेपर पढ़ती इस वजह से है ताकि मेरी माँ लोकल न्यूज की जानकारी से परिचित हो सके। कीप अब्रेस्ट ऑफ, एक आपका आइडिया में परिचित होना, कि लोकल न्यूज की जानकारी रख सके, लोकल न्यूज से क्या हो सके, परिचित हो सके। विवेक गुप्ता कह रहे हैं रीड्स होगा, अभिषेक तिवारी डी कह रहे हैं आंसर, और बच्चे बताए आंसर क्या होगा जल्दी से, और बच्चे बताए आंसर क्या होगा फास्ट। यार आप लोग शेयर कर दो, वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हो आप लोग आज, ठीक है ना। चले, रोहित रीड्स कह रहे हैं, अभिषेक तिवारी डी, आकाश कुमार उपाध्याय रीड्स होगा सर। चले, तो क्या कह रहे हैं आप लोग, रीड्स होगा, क्या कह रहे हैं आप लोग, रीड्स होगा। अभी सोनी भी रीड्स कह रहे हैं। चले देखिए, हम लोग बताते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रीड्स ही क्यों होगा। हमने कहा कि माय मदर जनरली रीड द लोकल न्यूज़पेपर, मेरी माँ सामान्य रूप से लोकल न्यूज़पेपर को पढ़ती है। टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द लोकल न्यूज, ताकि मेरी माँ लोकल न्यूज की जानकारी क्या कर सके, लोकल न्यूज की जानकारी रख सके। अब आप हमें ये बताइएगा कि अगर मैं सबसे पहले आपको जर्नली वर्ड पर फोकस करना चाहूंगा, सबसे पहले आपको जर्नली वाले वर्ड पे फोकस करना चाहूंगा, कि अगर कभी भी हमारे पास क्या क्या शब्द आए, जर्नली, यूजुअली, occasionally, already, often, always, या एवरी लगा करके कोई टाइम, अगर इस प्रकार से आए
अगर इतने सारे वर्ड आए तो आपको ध्यान में ये रखना है कि ये किसे इंडिकेट करने का काम करते हैं, तो आप कहिएगा ये तो प्रेजेंट को इंडिकेट करने का काम करते हैं, ये तो प्रेजेंट को इंडिकेट करने का काम करते हैं। अब अगर हम लोग रीड की फॉर्म देखें तो क्या होता है, रीड की फॉर्म ये होती है रीड, सेकंड फॉर्म रेड। स्पेलिंग देखिए बदली नहीं है, गौर कीजिएगा, स्पेलिंग वही है, बस पढ़ने में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। रीड, रेड, रेड, पढ़ने में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। रीड, रीड, रेड और क्या, रेड। हमने कहा पढ़ने में केवल थोड़ा सा अंतर होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। तो रीड, रेड, रेड। अब आप में ये बताइएगा कि जर्नली से मुझे चल रहा है, पता चल रहा है कि वर्तमान की बात है, मतलब ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ये है फर्स्ट फॉर्म। अगर आप माय मदर को देखें तो माय मदर आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आप जानते हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हम सभी सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, एक प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। अब आप एक मजेदार चीज हमने आपको शायद कल बता के रखा था कि अगर किसी नाउन में आप एस या ईएस लगा दे तो वो नाउन बनेगा क्या, प्लूरल। अगर किसी वर्ब में आप एस या ईएस लगा दे तो वो वर्ब बनेगा क्या, सिंगुलर। है ना मजेदार बात, नाउन में एस या ईएस लगाने से बन रहा है प्लूरल, और वर्ब में एस या ईएस लगाने से बन रहा है क्या, सिंगुलर। तो अब आप में ये बताइएगा, ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो इस वर्ब को भी सिंगुलर बनाना है। इस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आप क्या लिख देंगे, READS, यानी वर्तमान की बात कर रहा था। अगर ये जनरली वाले वर्ड की वजह से यहां पर क्या लगा, रीड्स लगा। समझ में आ गई बात। हमने कहा मेरी माँ आमतौर पर सामान्य रूप से लोकल न्यूज़पेपर पढ़ती, और लोकल न्यूज़पेपर इस वजह से पढ़ती ताकि मेरी माँ लोकल न्यूज़पेपर की जानकारी को क्या कर सके, मेरी माँ लोकल न्यूज़पेपर की जानकारी को रख सके। बात समझ में आ गई है। आंसर क्या बना लेंगे आप लोग, आंसर नंबर की बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 नहीं होगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा तो एक बार जल्दी से मुझे थम्सअप करके बता दें, और फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, अगला सवाल ये लिखा गया आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने ये लिखा गया, जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा, फास्ट फास्ट आंसर बताएं क्या होगा जल्दी से। चले कर लिया आप सभी ने ये, चले आप सभी ने कर लिया, बहुत अच्छी बात। ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा। क्या लिखा गया है, आप सभी का आंसर सुपरफ्लस विल बी द करेक्ट स्पेलिंग। बिल्कुल ठीक है, सुपरफ्लस ही आपका क्या होगा, करेक्ट स्पेलिंग होगा। क्या होगा, सुपरफ्लस ही आपका क्या होगा, करेक्ट स्पेलिंग होगा। यानी आंसर आप सभी को समझ में आए कि आंसर नंबर क्या होगा, थर्ड वाला होगा। ठीक है ना। इसमें से सभी का आंसर, संतोष कुमार यादव आपने 2 दिया है, बाकी तो 5 अक्टूबर को मेरा MTS एग्जाम है। ऑलराउंडर विकास, आपको ऑल द बेस्ट, आप एग्जाम दे करके आए, बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। जितने हमने अभी आपको MTS के लिए क्लास ली है उस क्लास को आप सभी पढ़ के जाइएगा एक बार, ठीक, आपको उस क्लास से बड़ा ही बेनिफिट मिलेगा। अगर हम देखें सुपीरियर की, तो सुपीरियर देखिए OR से अंत हो रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा। और सुपीरियर कहने का अर्थ क्या होगा, ग्रेटर,
क्या होगा? ग्रेटर या हायर, उच्चतम या हायर, ग्रेटर या हायर। ठीक, यानी आंसर आपका ये वाला तो नहीं होगा। सुपरस्टिशन की बात करें तो TION अगर एक सफिक्स आया तो ये एक नाउन का सफिक्स है और बन के आ जाएगा एक नाउन। सुपरस्टिशन कहने का मतलब होगा अंधविश्वास। अंधविश्वास कहने का अर्थ क्या हो गया? वर्शिप ऑफ फॉल्स गॉड्स, वर्शिप ऑफ फॉल्स गॉड्स। जैसे आप हिंदी में क्या लिखते हैं? अंधविश्वास कहते हैं। जैसे आप हिंदी में कहते हैं अंधविश्वास कहते हैं, वर्शिप ऑफ फॉल्स गॉड्स। अगला सुपरफ्लस की बात करें तो आपका यही वाला आंसर होगा। आंसर नंबर आपका थर्ड होगा। अगर सही से करने की कोशिश करें तो SUPERFLUOUS, अगर OUS अगर है तो एक आपका एडजेक्टिव है। OUS सफिक्स लगा है मतलब एक एडजेक्टिव है। और सुपरफ्लस कहने का अर्थ क्या होगा? आवश्यकता से अधिक, यानी मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, आवश्यकता से अधिक। और आंसर आ गया आपका क्या? थर्ड। सुप्रीम की बात करें तो सुप्रीम भी बिल्कुल ठीक है और सुप्रीम आपका एक एडजेक्टिव होगा। सुप्रीम कहने का अर्थ क्या होगा? सर्वोत्तम होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, जिससे आप ग्रेटेस्ट या हाईजेस्ट कहते हैं, जिससे आप ग्रेटेस्ट या फिर हाईजेस्ट कहते हैं, जिससे आप ग्रेटेस्ट या फिर हाईजेस्ट कहते हैं। सर पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था वो, अच्छा वो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था। चले तो क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट या हाईजेस्ट कहते हैं। यानी अगर आप आंसर की बात करें यहां पर तो सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत वर्ड का चुनाव करना है। अगर गलत वर्ड का चुनाव करना है तो आपने देख लिया कि यहां पर क्या होगा? सुपरफ्लस होगा, SUPERFLUOUS। सुपरफ्लस यानी क्या? मोर देन इनफ, आवश्यकता से अधिक। क्या होगा? आवश्यकता से अधिक। बात समझ में आ गई आपको? आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? आंसर नंबर हो जाएगा आपका सुपरफ्लस यानी क्या? आवश्यकता से अधिक। आंसर नंबर थर्ड लगा लीजिएगा, आंसर नंबर थर्ड लगा लीजिएगा। चले कर लिया आप सभी ने, ये जल्दी से कर ले। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर क्या? 7। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। दिए गए ईडियम का आपको बेहतर मीनिंग का चुनाव करना है, बेहतर मीनिंग का चुनाव करना है। ईडियम की बात कर रहे हैं अंडर रैप। आप ये बताएं रैप कहने का अर्थ क्या होगा? ठीक है, रैप कहने का अर्थ क्या होगा? आंसर बताएं जल्दी से, इसका क्या होगा? चुलबुल पांडे जी आंसर बताएं। अंडर रैप 7 नंबर का आंसर क्या होगा? नंबरिंग भी करते सर, मैं जा रहा हूं सोने, गुड नाइट, गुड नाइट। विवेक गुप्ता 8 का सी कह रहे हैं, सेक्रेटली। विवेक गुप्ता सी आंसर बता दिया। शिवांगी केशरवानी सी सीक्रेटली। और बच्चे बताए आंसर। चुलबुल सी, अभी सोनी 3, शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट 7 का 3। और आंसर बताएं जल्दी से, फास्ट बोले आंसर क्या होगा? और चले, निखिल सोनी सीक्रेटली, चुलबुल सी, आकाश कुमार उपाध्याय सी। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है ना? जल्दी से, जल्दी से आप लोग शेयर करें एक बार। सीक्रेटली इज करेक्ट आंसर। धीरज सोनी प्रयागराज बिल्कुल ठीक है। सीक्रेटली क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिए आप सभी, लिखा क्या गया? अंडर रैप्स। क्या लिखा गया? अंडर रैप। आप ये होता है रैप कहने का अर्थ क्या होता है? लपेटना। रैप कहने का अर्थ क्या होगा? लपेटना। अगर आप किसी चीज को, या यही मार्कर है, इसी मार्कर को आप लपेट देंगे तो क्या आप इसको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। मतलब गुप्त रूप से। क्या कहेंगे? अंडर रैप्स कहने का अर्थ क्या कहेंगे? गुप्त रूप से। लिखिएगा आप सभी, क्या? गुप्त रूप से। अब आप ये बताएं, गुप्त रूप से अगर आप कहना चाहें तो आंसर क्या होगा आपका? थर्ड वाला। प्राइवेटली आपका एक एडवर्ब है। गुप्त रूप से हम क्या लिखेंगे? प्राइवेटली या सीक्रेटली, गुप्त रूप से। आंसर क्या होगा? थर्ड। अगर अंडर हैंड की बात करें तो अंडर हैंड कहने का मतलब क्या होगा? धूर्त या चालाक की बात करता है, यानी क्या कहते हैं आप सभी? इसे कनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कनिंग कहते हैं।
धूर्त या फिर चालाक। डबल लेयर्ड यानी दो परत, तो आपका आंसर ये टू वाला नहीं होगा। अंडर एस्टिमेट मतलब आकलन, एस्टिमेट यानी आकलन, आकलन के अंदर अंदर ही कहना गलत होगा। आंसर क्या बनाएंगे? आंसर नंबर थर्ड बनाएंगे। अगर आप सभी को आंसर नंबर थर्ड समझ में आ गया हो तो एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ थर्ड वाला आंसर समझ में आ गया। आप सभी को कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि थर्ड वाला आंसर समझ में आ गया। अमरजीत सिंह, श्रीकांत थर्ड, अभिषेक तिवारी टू। अभिषेक आपका आंसर गलत है, इसका आंसर क्या होगा? थ्री वाला होगा। एक बार कमेंट करके बताएं कि आप सभी का आप सभी को यह आंसर समझ में आ गया। जल्दी से बताएं आप सभी। तो अंडर रैप यानी किसी चीज को अगर मैंने लपेट दिया है, तो किसी चीज को लपेट दिया मतलब वो चीज क्या होगी? दिखेगी नहीं। उसे आप क्या कहेंगे? गुप्त रूप से। क्या कहेंगे उसे आप? गुप्त रूप से। आंसर नंबर कौन सा? थर्ड, सीक्रेटली। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नेक्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी दिए गए सेंटेंस का आपको सही करेक्ट फॉर्म करना है। इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ठीक। डायरेक्ट में लिखा है, इनडायरेक्ट में बनाना है। अच्छा ये बताएं कितने लोगों को लगता है कि नारेशन आप पढ़ेंगे? सर शेयर करने को बोलने से लोग चंदा मांगने वाला समझते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? मत करो यार फिर। चले, तो आप ये बताएं कितने लोगों को लगता है कि मैं नारेशन पढ़ा दूं? कितने लोग पढ़ना चाहते हैं आप लोगों में से? जल्दी से टाइप करें। विवेक आंसर बता दिया, लेकिन कितने लोग पढ़ना चाहते हैं नरेशन? कितने लोग नरेशन पढ़ना चाहते हैं? सौरभ कह रहे हैं फोर, शिवांगी ए, शिवांगी ए, चुलबुल यस सर। चले देखते हैं कि शायद मैं कल आपको नरेशन के कुछ सवाल कराऊं, ठीक है ना। 11 बजे तो ये प्रैक्टिस ही चलेगी। चुलबुल पाल जी, आपको किसी ने यही बोला था? अच्छा हाँ, एक दिन मैराथन आपको ले लेते हैं। ये विवेक गुप्ता कह रहे हैं सर एडवर्ब पढ़ा दीजिए। एडवर्ब आपको यूट्यूब चैनल पे है, जाके देख लीजिए, ठीक है। तो आपको नरेशन भी पढ़ा देंगे। चले देखिए, अगर हमें करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म करना है तो एक चीज बताइएगा, यहां पे सेट टू मतलब क्या है? पास्ट की बात कर रहा है। अगर पास्ट की बात कर रहा है तो कैन का निश्चित रूप से कुड में बदल जाना चाहिए। कुड देखिए यहां पर किया है, यहां पर किया है, यहां कैन और कैन किया है, मतलब आंसर थ्री और आंसर फोर नहीं होगा। अब एक चीज बताइएगा मुझे कि यहां पर सारी चीजें तो और ठीक किया हुआ है, यहां पर तो सारी चीजें और ठीक किया है कि यू का परिवर्तन यहां पे विजया के अनुसार सी किया है, अस का परिवर्तन यहां पर अंजू के अनुसार देम किया है, वेयर एवर यहां पर यू का परिवर्तन इसे पुनः से विजया के अनुसार कर देना चाहिए। लेकिन देखिए यहां पर इसने यू को यू ही लिख दिया है, लेकिन यहां पर यू को शी बना दिया है, मतलब आंसर आपका क्या होगा? आंसर नंबर वन होगा। आंसर नंबर थर्ड नहीं होगा। क्या होगा? आंसर नंबर वन होगा। सर आपकी एरर वाला बैच बहुत परफेक्ट है ग्रामर के लिए। हाँ विवेक गुप्ता जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, केवल क्वेश्चंस करा दीजिए नरेशन के, ठीक है। हाँ एरर वाला जो बैच था हमने लिया तो बहुत परफेक्ट है आपके लिए और सफिशियंट है, और सफिशियंट है आप सभी के लिए, ठीक है ना। चलें, कर लिया आप सभी ने ये वाला सवाल? चले आप सभी ने वाला सवाल कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये सवाल हो गया तो अगला सवाल देखिए आप सभी, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने लिखा गया, सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। मतलब ये है कि वन वर्ड का सवाल है। क्या है? वन वर्ड का सवाल है, ये वन वर्ड का सवाल है। आप सभी हमें बताएं कि आंसर क्या होगा। हाँ ओनली प्रैक्टिस है, ठीक है मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। विवेक गुप्ता आप डेली देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
चले, इसमें आकाश कुमार उपाध्याय, शॉर्ट हैंड, अमरजीत, रोहित केसरी, शिवांगी, आकाश, संतोष कुमार यादव, चुलबुल पाल। सर प्लीज आप साइड तो हो। अरे साइड तो हूं यार। तो आपका आंसर सभी का आ रहा है, कौन सा 3 वाला आ रहा है? क्या रहा आंसर? आपका आंसर 3 वाला आ रहा है। क्या रहा आंसर? आंसर नंबर आप सभी का 3rd वाला, बिल्कुल ठीक है। देखिए क्या लिखा गया है, एक गवर्नमेंट यानी सरकार, रन बाय द वेल्दी पीपल, मतलब धनवान लोगों द्वारा अगर सरकार चलाने की बात की जाए, धनवान लोगों द्वारा यदि सरकार चलाने की बात की जाए तो आप उसे क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी कहते हैं। धनवान लोगों द्वारा सरकार चलाने की बात की जाए तो आप उसे क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी, यानी क्या? धनिक तंत्र। तो अब देखिए, अगर ओलिगार्की की बात करें तो रन बाय फ्यू पीपल, रन बाय फ्यू पीपल, यानी अगर कुछ लोगों द्वारा सरकार चलाने की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे? ओलिगार्की। मोनार्की यानी राजा या रानी द्वारा सरकार चलाने की बात की जाए, रन बाय अ किंग आर क्वीन, रन बाय अ किंग आर क्वीन, राजा या रानी द्वारा सरकार चलाया जाए। प्लूटोक्रेसी की बात करें तो रन बाय वेल्दी पीपल, यानी धनवान लोगों द्वारा अगर सरकार चलाने की बात की जाए, अगर धनवान लोगों द्वारा सरकार चलाने की बात की जाए तो वो है क्या? प्लूटोक्रेसी। और एरिस्टोक्रेसी की अगर आप सभी बात करें तो रन बाय नोबल पर्सन, रन बाय नोबल पीपल, जिसे आप क्या कहते हैं? कुलीन तंत्र कहते हैं। मतलब बड़े शाही लोगों द्वारा अगर शासन चलाने की बात की जाए तो वो क्या है? आपका एरिस्टोक्रेसी है। तो ओलिगार्की की बात करें तो अल्पतंत्र नहीं होगा आंसर, मोनार्की की बात करें तो राजतंत्र नहीं होगा आंसर, प्लूटोक्रेसी का बात करें तो धनिक तंत्र आंसर होगा 3rd, और एरिस्टोक्रेसी की बात करें तो क्या हो जाएगा? एरिस्टोक्रेसी की बात करें तो एरिस्टोक्रेसी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? कि कुलीन तंत्र, मतलब यह है कि ये बड़े राजाशाही लोगों द्वारा अगर सरकार चलाने की बात की जाए तो वो क्या होगा? एरिस्टोक्रेसी होगा। आंसर नंबर 3rd हो जाएगा। आप सभी को आंसर नंबर 3rd समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप सभी लिख डालें इसे। संतोष कुमार यादव, समझ में आ गया क्यों है ये वाला रॉन्ग आंसर? हमने एक्सप्लेन कर दिया है। कर लिया होगा आपने। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 10 का ये सवाल लिखा गया है। ये सवाल किसका है? तो ये करना है करेक्ट पैसिव। अब देखा जाए तो आपके एमटीएस एग्जाम में एक एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, ऐसा कुछ पूछेगा। एक एक सवाल पूछेगा जरूर। ठीक है, एक एक सवाल पूछेगा जरूर। इस वजह से आप सभी इसका अभ्यास करके जाइएगा। देखिए क्या लिखा गया, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज लॉन्च्ड, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज लॉन्च्ड। आप हमें ये बताइएगा कि ये हैज लिखा है, हमने आपको इसे हैज को लिख ही देना है। अगर हैज लिखा है तो हैज मुझे हैज या हैव लिख देना है। अब देखिए क्या लगा है, लॉन्च यानी वर्ब की 3rd फॉर्म। तो वर्ब की 3rd फॉर्म मतलब बी की 3rd फॉर्म क्या? बीन। और क्या लगा देना है हमें? लॉन्च्ड लगा देना है। क्या लगा देना है हमें? लॉन्च्ड लगा देना है। यानी आप क्या कहेंगे कि यहां पर ये इच लॉन्च्ड नहीं होगा, आंसर नंबर 1 नहीं होगा। विल बी लॉन्च्ड नहीं होगा, आंसर नंबर 2 नहीं होगा। हैड बीन लॉन्च्ड नहीं होगा, आंसर नंबर 3 नहीं होगा। क्या हो जाएगा? हैज बीन लॉन्च्ड हो जाएगा, आंसर नंबर क्या? 4। आंसर क्या लगा लीजिएगा आप सभी? 4 वाला। आंसर नंबर क्या लगा लीजिएगा आप सभी? 4 वाला लगा लीजिएगा। समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? सर एमटीएस में नहीं आता है एक्टिव पैसिव डायरेक्ट में। विवेक गुप्ता आएगा। A new helpline
फॉर स्टूडेंट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सीबीएसई, राइट? अभी सोनी कह सकते हैं। अब्दुल हेयर, अरे लेट हो गया, कोई बात नहीं है, लेट हो गए तो चला, बच गए हैं 12। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4। अगला सवाल देखें, कुछ सवाल हमारे पास और बचे हुए हैं। ये है करेक्ट ऑर्डर का। किसका सवाल है? करेक्ट ऑर्डर का है, पैराजंबल का सवाल है, जिससे आप पीक्यूआरएस कहते हैं। किसका है? करेक्ट ऑर्डर का पैराजंबल का सवाल है, जिससे आप पीक्यूआरएस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिससे आप पीक्यूआरएस कहते हैं। लिखा गया है कि ही, अच्छा इसका आंसर एक बार आप सही बताएं, फिर मैं इसे बताता हूं शानदार तरीके से। आप सही बताएं, फिर मैं आपको इसे बताता हूं शानदार तरीके से। रिपीट कर लीजिएगा। सर प्रीवियस ईयर में नहीं आया है। हाँ, हो सकता है किसी बार ना दे, हो सकता है किसी बार ना दे, लेकिन सिलेबस में तो सारी चीजें हैं, पढ़ना तो सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा हमें। 11 का सी कह रहे हैं, एडी बीसी। चले, कर लिया आपने? अब देखिएगा, मैं बताता हूं। आपके एग्जाम में हमेशा इस प्रकार से ए बी सी डी करके पूछेगा, ठीक? अब ध्यान में रखिएगा कि आपका पैराजंबल कभी भी एंड बट या और से शुरुआत नहीं होगा। यानी आप ये कहेंगे कि यहां पर ये सी से शुरुआत नहीं होगा, और देखिए सी से कहीं किया भी नहीं। अगर हम बी की बात करें तो हमने लिखा कि एज बोथ ही एंड हिज वाइफ वर्कड हार्ड दे मेड अ स्मॉल फॉर्चून। तो पहले वो शादी करेंगे या फिर पहले वो अपना भाग्य बना लेंगे मिल करके? तो आप कहेंगे पहले शादी करेंगे, यानी बी से प्रारंभ नहीं होगा। प्रारंभ कहां से होगा? ए से। हमने कहा ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस, वह एक छोटे से गांव में रहता था। नियर द मेन रोड ऑफ अ विलेज, यानी एक गांव के मुख्य रोड के समीप। ये हो गया। अब आप ये बताइए कि इसके बाद उसकी शादी होगी, तो आफ्टर ही गाट मैरिड, यानी शादी होने के बाद ही स्टार्टेड अ टेलर शॉप, उसने क्या प्रारंभ किया? एक टेलर शॉप को उसने प्रारंभ किया, यानी डी आया। तो आप क्या कहेंगे कि ए के बाद क्या? डी, जो कि यहां पर है। आपका ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा? थर्ड। फिर इसके बाद आप क्या कहेंगे? बी वाला, एज बोथ, चूंकि उन दोनों लोगों ने, वह और उसकी पत्नी मिलकर के कड़ा परिश्रम किए, और दे मेड अ स्मॉल फॉर्चून, उन्होंने जीवन जीने के लिए कुछ रुपया धन पैसा कमा लिया। फिर इसके बाद सी, लेकिन वन थिंग कॉज्ड देम ग्रेट सारो, एक ऐसी चीज थी जिस चीज को लेकर के वो हमेशा दुखित रहते थे, और वो चीज क्या थी? दे हैड नो चिल्ड्रन, कि उनके पास बच्चे नहीं थे, मतलब उनको बच्चे नहीं हुए थे। वे हमेशा इसी वजह से क्या रहते थे? दुखित रहते थे। उनके बच्चे नहीं हुए थे, वे हमेशा इसी वजह से क्या रहते थे? दुखित रहते थे। यानी अगर आप आंसर की बात करें यहां पर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, एडीबीसी। एक बार बताएं, अगर आप सभी को थर्ड वाला समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से आंसर बताएं कि आप सभी को आ गया थर्ड वाला आंसर समझ में। फास्ट फास्ट बताएं, जल्दी से, फटाफट बोले आंसर। श्रीकांत शर्मा, गुड नाइट टू मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। चले, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का सवाल ये लिखा गया, एक बार आंसर बताएं आप सभी, क्या होगा? दीपू's mother has repeated asked him to lower the volume of his mobile, यानी दीपू की मां ने लगातार बार बार दीपू से कह रही थी कि तुम अपने मोबाइल के वॉल्यूम को क्या कर लो? आवाज को क्या कर लो? वॉल्यूम को क्या कर लो? कम कर लो। आंसर बोले क्या हो जाएगा आप सभी का? 12 का ए, विवेक गुप्ता कह रहे ए वाला होगा। ए वाले में आंसर क्या होना चाहिए बताएं एक बार आप, एक बार बताएं ए वाले में क्या आंसर होना चाहिए? अभी सोनी 1 कह रहे, अब्दुल हियर 1, विवेक गुप्ता 12 का ए, और बच्चे बताइए आंसर क्या होगा जल्दी से।
चलो देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। दीपू's मदर हैज रिपीटेड आस्क्ड हिम। मैं ये कहना चाहता हूं कि दीपू की मां ने बार बार दीपू से कह रही थी कि अपने मोबाइल का जो वॉल्यूम है, आवाज है, उसे तुम क्या कर लो, कम कर लो। लोअर कहने का अर्थ क्या होगा, रिड्यूस या लेसन। क्या कर लो, कम कर लो। अब आप ये बताइएगा, यहां पर रिपीटेड यानी बार बार कह रही थी, तो ये वर्ड क्या है, रिपीट। तो रिपीट आपका पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अगर इसी में आपने रिपीटेड लगा दिया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेगा। अब आप सभी ने पढ़ा होगा कि अगर किसी एडजेक्टिव में एलवाई लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका एक एडवर्ब बन जाएगा। यानी आप क्या कहेंगे, तो आप ये कहेंगे कि अगर हम रिपीटेडली कह दें तो इसका अर्थ एक एडवर्ब हो जाएगा, बारंबार हो जाएगा, फिर बार बार, अगेन एंड अगेन इसका अर्थ हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अगेन एंड अगेन हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, दीपू की मां बार बार दीपू से कह रही थी, हिम कौन, दीपू, बार बार दीपू से कह रही थी कि टू लोअर द वॉल्यूम ऑफ हिज मोबाइल, कि अपने मोबाइल की आवाज को क्या कर लो, कम कर लो। अपने मोबाइल की आवाज को क्या कर लो, कम कर लो। तो आंसर क्या बनाएंगे, आंसर नंबर 1 बनाएंगे। रिपीटेड के स्थान पे क्या लिखेंगे आप सभी, रिपीटेडली लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिपीटेडली लिखेंगे। आंसर नंबर क्या बनेगा आप सभी का, 1। अगर आप सभी का 1 समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से मुझे बता दें और फिर मैं अगला सवाल देखूं। अगर आप सभी को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से बता दें, फिर मैं अगला सवाल देखूं। चले अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर क्या, 13, इंप्रूवमेंट का सवाल है। वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द एंथुजियाज्म, यानी हम उसके उत्साह से बहुत अधिक उत्साहित हो गए कि सी वर्क फॉर। अब आप ये बताएं कि उसने जिस उत्साह से काम किया, उसके उत्साह को देख करके हम बहुत अधिक प्रभावित हो गए। हमें इंप्रूव करना है वहां पर। और आप सभी जानते हैं ये चीज, इस बात को, कि अगर 2 क्लॉज हो और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया हुआ हो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया हुआ हो और आपके साथ हो 2 क्लॉज, और आपके साथ क्या हो, 2 क्लॉज, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो पहली वाली क्लॉज यदि पास्ट में है तो दूसरी वाली क्लॉज निश्चित रूप से किस में बनाई जाएगी, पास्ट में ही बनाई जाएगी। किस में बनाई जाएगी, पास्ट में ही बनाई जाएगी। अगर पहली वाली क्लॉज पास्ट में है तो दूसरी वाली क्लॉज निश्चित रूप से किस में बनाई जाएगी, पास्ट में ही बनाई जाएगी। हमने कहा कि क्वाइट, वर क्वाइट इम्प्रेस्ड, श्योर सी बात है पास्ट में है, मतलब इसके आगे जो आएगा वो भी पास्ट में ही होगा। दैट के बाद जो कुछ भी लिखा जाएगा वो भी किस में होगा, पास्ट में होगा। वर्क तो देखो प्रेजेंट में है, अगर ये प्रेजेंट में है मतलब आंसर आपका ये नहीं होगा। अगर यहां वर्क्स की बात करें तो ये भी प्रेजेंट में है, यहां इज वर्किंग की बात करें तो ये भी प्रेजेंट में है, यानी आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 2 होगा। प्रिंसिपल पास्ट तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट होगी, बिल्कुल सही बात है। आंसर नंबर क्या होगा, इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। दैट सी वर्कड विथ, आंसर नंबर क्या, 2। आप सभी को समझ में आ गया, एक बार जल्दी से बता दे। अगर समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से बता दे, फिर अगला सवाल देखें हम लोग। 2 सवाल इसके बाद और बचे हुए हम लोगों के। चले देखें, ये है अगला सवाल। द फॉलोइंग, ये क्या है, ग्रामेटिकल एरर का सवाल है। किसका सवाल है, ग्रामेटिकल एरर का सवाल है। ग्रामेटिकल एरर का सवाल है ये। चले, ऑल ओवर फर्नीचर्स वर स्पॉइल्ड इन द रिसेंट रेन्स एंड फ्लड, यानी अभी हाल ही में जो फ्लड हुआ, रेन हुआ, हमारे सभी फर्नीचर क्या हो गए,
खराब हो गए। आप हमें ये बताइएगा कि फर्नीचर लिखा गया है, फर्नीचर लिखा गया है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल कैटेगरी यानी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और आप जानते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बनाना संभव नहीं है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल एन लगाना भी संभव नहीं है। वो कौन कौन से आपके नाउन हैं? तो आप कहिएगा वो है ज्वेलरी, पोएट्री, शीनरी, मशीनरी, लगेज, बैगेज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मिस्चीफ, एडवाइस, मिस्चीफ, एडवाइस। तो आपका ये नाउन है, इतने जो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं, और अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनाया जाता, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनाया जाता, अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब आप ये कहेंगे कि फर्नीचर कहना गलत है, ऑल ओवर फर्नीचर मैं लिख सकता हूं। अब अगर मैं फर्नीचर लिख दूंगा तो वर का क्या करना पड़ेगा? वाज भी करना पड़ेगा, यानी आंसर नंबर 1 हो जाएगा। इसे फर्नीचर वाज लिख दीजिएगा। क्या? इसे फर्नीचर वॉज लिख दीजिएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आप सभी का? 1। 2, 3 और 4 नहीं होगा। पीसेस ऑफ फर्नीचर भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी कहना सही, कुछ गलत नहीं है। पीसेस ऑफ फर्नीचर भी कहना ठीक है, कुछ गलत नहीं है ये भी। आंसर समझ में आ गया क्या? 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट सवाल। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अगर आपने कल मेरी क्लास ली थी, अगर आपने कल मेरी क्लास ली थी तो इसका आंसर आप बता देंगे। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। इफ आई वुड हैव डाइड, मैं मर गया होता, यदि वह मेरे घाव को उस दिन ड्रेस नहीं किया होता, यानी पट्टी नहीं किया होता, तो मैं मर गया होता। कल अगर आपने मेरी क्लास ली थी तो आप इसका आंसर बता देंगे जल्दी से कि क्या होगा। बोले जल्दी से क्या होगा आंसर। डिड नॉट नहीं, हैड नॉट, अब्दुल कह रहे हैं। ए हैड नॉट ड्रेस्ड, अब्दुल। शिवांगी ए कह रहे हैं आंसर, बिल्कुल ठीक है। आंसर नंबर क्या होगा? ए। अगर आप याद करें तो कल हमने आपको एक कंस्ट्रक्शन बताया था कि अगर घटित घटना के ठीक विपरीत बात की जाए, सपोज कोई भी घटना घट चुकी है और अगर हम घटित घटना के ठीक विपरीत बात करें, अगर हम घटित घटना के ठीक विपरीत बात करें तो क्या होगा? यहां पर इफ लगेगा, सब्जेक्ट होगा, ऐड होगा, V3 होगा, फिर क्या सब्जेक्ट लगाएंगे, वुड हैव लगाएंगे, और क्या लगाएंगे? V3 लगाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इसका इन्वर्जन भी कर सकते हैं, और जब आप इसका इन्वर्जन कर देते हैं, और जब आप इसका इन्वर्जन कर देते हैं तो इफ हट जाएगा, हैड आ जाएगा पहले, तो हम क्या लिखेंगे? हैड होगा, सब्जेक्ट होगा V3, और सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3 का यूज करेंगे, प्लस V3 का यूज करेंगे। अगर इन्वर्जन हो गया तो अब आप हमें ये बताइएगा, अगर आप चाहें तो इसी को पलट सकते हैं।
यहां से लेके यहां तक को पहले लिख दीजिए और यहां से लेके यहां तक को बाद में लिख दीजिए। वही चीज किया इसने कि इधर वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है, तो यहां डिड को हटा दीजिए, हैड नॉट कर दीजिए और ड्रेस को हटा करके क्या कर दीजिए, ड्रेस्ड कर दीजिए। तो क्या कहेंगे आप सभी कि इफ आई वुड हैव डाइड, मैं मर गया होता, मैं मर गया होता यदि उस दिन मेरे घाव को यदि उसने एड्रेस नहीं किया होता तो, यानी क्या लिखेंगे यहां पर, हैड नॉट ड्रेस्ड, हैड नॉट ड्रेस्ड। आंसर 2, 3 और 4 नहीं होगा। तो बच्चों एक बार मुझे बता दें आप सभी जल्दी से, क्या आप सभी को आज के 15 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए या नहीं आ गए? किसी सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं थी? एक बार जल्दी से आप सभी बता दें और फिर हम लोग चलते हैं। जल्दी से बता दें एक बार आप सभी लोग। खुशी मिली अपार, किस चीज की? चुलबुल पांडे जी, किस चीज की आपको मिली खुशी? एक बार आप सभी बता दें जल्दी, समझ में आ गए कि नहीं आ गए? आप सभी को समझ में आ गया होगा सभी 15 क्वेश्चन, आज के 15 सवाल समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग कल। ओके बच्चों, बाय बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर। बहुत अच्छी बात है अब्दुल जी, आप तो लेट आए थे। आकाश कुमार उपाध्याय, नहीं बाबू, सुबह सुबह क्लास लेनी होती है, तो बस 12 बजे तक ही, 11 से 12 डेली क्लास चलती है। समय का आप सभी ध्यान रखें। ऑल क्लियर, गुड नाइट एंड बहुत नींद लगी है, सो जाइए। आप मिलते हैं मॉर्निंग बैच में। ओके ओके, बाय, गुड नाइट एवरीवन।